टुन्नी गौरैया और राधा कौवी की बहुत गहरी दोस्ती थी। वे दोनों अपने बच्चों के साथ जंगल में खुशहाल जीवन बिता रहे थे। यूं एक दिन उनकी सहेलियां मही, चिल, लूसी, कबूतर और भोलू बहुत लंबा सफर तय कर उनके घर आ रहे थे। अपने दोस्तों से मिलकर वो दोनों बहुत खुश थे। आपसे बड़े दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। यूं प्यार से उनका बहुत स्वागत किया। वे तीनों बिना कुछ कहे रोए जा रहे थे। जानते हो यहाँ आने के लिए कितनी तकलीफ सहनी पड़ी। हर तरफ तेज बारिश हो रही थी। हमारे सारे निवास स्थान बिखर गए। हमारे बच्चे और पति अलग अलग दिशा में बह गए। हे भगवान, ये सब क्या हो गया। दोस्तों, तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। वे वापस यहीं आएंगे। इस इलाके में भी वर्षा होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। बेहतर होगा कि हम सब लोग पहाड़ी इलाके में चले जाएं। ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। दोस्तों, तुम सब चिंता मत करो। नहीं दोस्त, मैंने इस दुख का अनुभव किया है, इसलिए हमने आप सबको पहले से ही आगाह कर दिया। मुझे भी यही लगता है कि हमें वहां चलना चाहिए। हम सबके लिए सही होगा। वहां पहुंचकर अपनी रहने की व्यवस्था कर लेते हैं। वहाँ इलाका बहुत गर्म है। वहाँ के तापमान हम नहीं सह पाएंगे। भला हम वहाँ कैसे रह पाएंगे। अब तुम कह भी दो कि वहाँ बहुत ठंडा है तो भी हम वहाँ नहीं जाएंगे। तुमको जाना है, तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। राधा की बातें सुनकर लूसी ने कहा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो। हम भी तो कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ भी मुसीबत आई ना। मुसीबत कब, कैसे, कहाँ आ जाए, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। यूं सबके समझाने पर भी राधा उनकी बात ना मानी। सबकी बात अनसुना कर दी। मुझसे जबरदस्ती मत कीजिए, चले जाइए। राधा के जिद के कारण कोई कुछ न कह सका। सभी अपने बच्चों के साथ वहां से चले गए। राधा कौवी अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लगी। बाकी सब पक्षियां पहाड़ी इलाके में अपनी रहने की व्यवस्था कर लेते हैं। हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी और यहाँ बाढ़ का पानी हम तक नहीं पहुँचेगा। सबसे पहली चीज यह करनी होगी कि आहार का संग्रह करना होगा। जिसे भी आहार मिलेगा सब मिल बांट कर खाएंगे। किसी भी तरह के आहार को व्यर्थ ना करना। यूं कहते हुए सभी पक्षियों के आंखों से आंसू निकल पड़े। कभी कभी बादल गरजने लगते, पर पक्षी बिना डरे अपने आहार का संग्रह करने में लग जाते। सारी पक्षियां आहार की खोज में चारों दिशा में चल पड़े। इस तरह लूसी कबूतर ने कुछ आहार का संग्रह किया और बाकी सभी पक्षियों ने भी अपने मेहनत का आहार इकट्ठा किया। पर राधा कौवी को जिस बार जितना आहार मिलता उस बार वह अपने बच्चों को खिला देती और खुद खा लेती। अचानक एक दिन बरसात शुरू हो गई। लगातार 2 दिन बरसात की वजह से बाढ़ जैसी हालत हो गई। राधा का घर बिखर गया था। उसके बच्चे पानी में बहे जा रहे थे। निसहाय होकर राधा जोर जोर से चीखने लगी, हे भगवान, हमें बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो। यूं मदद की गुहार लगाती पानी में बह रहे बच्चों ने रोते हुए कहा, माँ हमें बचा लो, माँ माँ हमें बचा लो, बचा लो। बच्चे की चीखें सुनकर राधा कुछ न कर सकी। मेरे बच्चों को कौन बचाएगा। राधा कौवी अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती रही पर कुछ न कर सकी। राधा कौवी के बच्चे रोते हुए जल चक्र के पास पहुंच गए। राधा कौवी अपने पंख को फड़फड़ाते हुए पेड़ की सहायता से ऊपर चढ़ गई। उन्होंने पहले ही बताया था, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानी। मुसीबत के पहले ही सावधान होना चाहिए। हे भगवान, ना जाने मेरी मति कहाँ मारी गई थी। मैंने अपने बच्चों को खो दिया। यूं बिलख के रोने लगी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो अपने दोस्तों के पास चली गई। दोस्तों, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरे बच्चे पानी में बह गए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस पर लूसी ने कहा, हे भगवान, तुमने अपने हाथों से ही यह सब किया है। बेचारे बच्चों को कितनी तकलीफ हुई होगी।
यूं उनके बच्चों को याद कर दुखी होने लगी। राधा के अपने बच्चों को खोने पर सबको बहुत दुख हुआ। राधा कवि अपनी नासमझी पर दुखी हुई। बरसात खत्म हो चुकी थी। उन सभी के पति अपने बच्चों के साथ उनकी तलाश करते हुए पहाड़ी इलाके में पहुंचते। यह देखकर राधा कवि का दुख और बढ़ गया। हे भगवान, मैंने किसी की बात नहीं मानी और अपने हाथों से मैंने अपने बच्चों की जिंदगी खत्म कर दी। यूं फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय बाद सभी पक्षियां अपने पति और बच्चों के साथ अपने अपने रास्ते चले गए। इन दुख के दिनों में हमें यहाँ रहने का जगह देकर तुमने हम पर बहुत उपकार किया है। जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। मरने वालों के साथ हम भी तो नहीं जा सकते। अपनों के लिए हिम्मत बांध कर रखो। राधा को भी धीरज देकर वे सभी वहाँ से चले गए। दोस्त, जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो, दुखी मत हो। सबके समझाने पर भी राधा कवि को अंदर ही अंदर दुख खाए जा रहा था। वो दर्द उसे अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा था। अपने बच्चों की मौत की वजह मैं हूँ। यूं सोचकर दुखी होकर उसने खाना पीना छोड़ दिया। टोनी की लाख समझाने पर भी राधा बात नहीं मानी। उसने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्त, इस तरह मुझे छोड़कर क्यों चले गए? कैसी जिद थी तुम्हारी? अपनी जिद की वजह से अपने बच्चों को खो दिए और अब अपने प्राण भी त्याग दिए। यूं दुखी होकर रोए जा रही थी। टोनी ने अपने दोस्तों को यह सूचना दी। सभी दोस्त मिलकर राधा कवि का अंतिम संस्कार की विधि पूरी की। ना जाने वो इतनी जिद लेकर क्यों बैठी थी। इस जिद के कारण उसने अपने बच्चे खो दिए और अपने प्राण भी त्याग दिए। पहले से ही सावधानी बरतती तो शायद आज उसके बच्चे और वो दोनों जिंदा होते। यह कहकर सब पक्षी अपने घर के लिए निकल गए। टुन्नी बीती सारी बातें भूलकर अपने बच्चे के साथ खुश रहने की कोशिश करने लगी।